एसटीईटी 30 और 31 जुलाई को आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं। एसटीईटी को लेकर भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अधिकारियों की बैठक भी ली गई और अधिकारियों को एग्जाम को लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए। कहा जा रहा है कि एसटीईटी परीक्षा भी सीईटी की तरह बेहतरीन ढंग से संपन्न कराई जाएगी। तो वहीं परीक्षा केंद्रों पर शांति, सुरक्षा एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा बोर्ड द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बता दें कि प्रदेश भर में 4,05,377 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। 30 जुलाई को दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक लेवल 3 पीजीटी की परीक्षा होगी। 31 जुलाई को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लेवल 2 टीजीटी की परीक्षा होगी। 31 जुलाई दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक लेवल 1 पीआरटी की परीक्षा होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा शांति, सुरक्षा और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए ये सारे हमने प्रयत्न किए हैं, प्रयास किए हैं, जिसमें जहां चाहे फ्रिस्किंग की बात हो, सीसीटीवी कैमरा की बात हो, बायोमेट्रिक्स की बात हो, हाईटेक जो एआई कंट्रोल सेंटर की बात हो, तो इसमें किसी तरह की कोई चूक की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी के प्रवेश करने के समय फ्रिस्किंग की जाएगी, उनके बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे। उसके बाद जो परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे तो उनका सीसीटीवी से हर एक कमरे की निगरानी की जाएगी। हर एक कमरे की निगरानी जो की जा रही है वो एक मॉनिटर पर, उस केंद्र में भी उसकी व्यवस्था उपलब्ध है। जो हमारे ऑब्जर्वर हैं जो पूरा समय जो उपायुक्त के प्रतिनिधि के साथ उस सेंटर पर उपस्थित रहेंगे वो भी देख रहे होंगे। उसी साथ ही हर एक जिला के हर एक सेंटर के हर एक कमरे की निगरानी है। जो हमारा हाईटेक जो हमारा कंट्रोल रूम है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा, उसकी जो निगरानी की जाएगी। और एआई बेस्ड ये चीजें हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार की गतिविधि में, संदिग्ध गतिविधि में करता हुआ नजर आता है तो उस पर नजर रखी जाएगी और जो कार्रवाई बनती है नियमानुसार हम उसमें कार्रवाई करेंगे। इसमें उपायुक्त महोदय के स्तर पर एक फ्लाइंग स्क्वाड है, एज कंसर्न एसडीएम है उनके फ्लाइंग स्क्वाड है, जिला शिक्षा अधिकारी के हैं, और लगभग 4 से 5 जो केंद्रों पर उपायुक्त द्वारा एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के जो नियुक्ति की गई है, जो कि उन सेंटरों पर जो जाकर अब इसकी चेकिंग करेंगे, जांच करेंगे। और इसके साथ ही हर एक जिला स्तर पर हर एक उपायुक्त द्वारा अपना एक प्रतिनिधि हर एक केंद्र पर रखा गया, जो हमारे ऑब्जर्वर के साथ जहां उपस्थित रहेंगे। तो लगभग 220 के आसपास, 220 से अधिक जो हमारे फ्लाइंग स्क्वाड हैं तो पूरे हरियाणा में कार्यरत रहेंगे। सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं बिना खर्ची और बिना पर्ची के नियुक्तियां मिलती हैं। वह आधार ये परीक्षाएं ही हैं, इसलिए इनकी सुचिता और इनकी पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ये परीक्षा आयोजित की जा रही हैं। और जहां तक स्टेट का सवाल है, जैसा आपने भी बताया अभी कि 4,05,000 से ऊपर परीक्षार्थी, इसमें 673 परीक्षा केंद्रों पर अपीयर होने जा रहे हैं सीईटी में। और इस परीक्षा में यह अंतर है कि सीईटी की परीक्षा जो थी वह गृह जिला में ना होकर के साथ आसपास के दूसरे जिला में थी, लेकिन स्टेट की परीक्षा गृह जिला में ही होने जा रही है, क्योंकि जैसा आपने भी बताया है कि यहाँ परीक्षार्थियों की संख्या कम है और कंट्रोल किया जा सकता है इजीली। दूसरा, परीक्षार्थियों की परेशानी का यानी मतलब उनको परेशानी ना हो इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि जो परीक्षार्थी, खासतौर पर विकलांग परीक्षार्थी जो होंगे, दिव्यांग जिन्हें हम कह सकते हैं, दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए हमने स्पेशल व्यवस्था की है कि उनके लिए 20 मिनट प्रति घंटा के हिसाब से अलग से समय मिलेगा। इसके साथ साथ उनका जो परीक्षा केंद्र में परीक्षा का जो कक्ष होगा वह भी ग्राउंड फ्लोर पर होगा। और यदि किसी परीक्षार्थी को राइटर की आवश्यकता है तो उनके लिए अलग से परीक्षा केंद्र में एक जो परीक्षा कक्ष है वो दिया जाएगा। शासन की तरफ से एस्टेट परीक्षा को नकल रहित और शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। सेंटरों पर मुलाजिमों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा जहाँ जहाँ भी सेंटर है वहाँ हमारे राइडर, पीसीआर, एसएचओ और संबंधित डीएसपी अलग से पेट्रोलिंग करेंगे ताकि परीक्षा को सुचारू और नकल रहित करवाया जा सके। 12 नंबर तो हमारा एक्टिव है ही 24 घंटे के लिए। अगर फिर भी किसी को है तो हमारी सारी प्रशासन पूरा हाई अलर्ट पर है। हर समय परीक्षा के दौरान किसी भी आप अधिकारी को सहायता के लिए कोई जरूरत हो तो आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह से कोई नंबर ना भी मिलता हो तो 112 पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, कोई समस्या आती है तो। प्रशासन का एक मूल मंत्र ये है कि परीक्षा देने के लिए जो भी परीक्षार्थी आए हुए हैं उनको समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो।
बोर्ड इस 30 और 31 को होने वाले स्टेट की परीक्षा के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। आज हमने ड्यूटी मिस्टेक भी लगा दी है और सेंटर स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग ली है, जिसमें बोर्ड द्वारा दी गई सभी SOPs को शेयर किया गया है। सबको उनको डेजिग्नेटेड जो ड्यूटीज़ हैं वो बता दी गई हैं और सभी सेंटर्स को भी चेक कर लिया गया है। उम्मीद है कि जिस प्रकार CET का एग्ज़ाम बड़े ही शानदार तरीके से हुआ, उसी तरह से ये एग्ज़ाम भी बड़े ही बेहतरीन तरीके से होगा। आप सभी SOPs को पढ़ लें, जो इंस्ट्रक्शंस दी गई है एडमिट कार्ड में उसमें पढ़ लें। इस एग्ज़ाम में आपको पेन अपने साथ लेके आना है, ब्लैक कलर का बॉल पेन साथ लेके आना है। सभी प्रशासन की तरफ से पूरा आप लोगों को सहयोग है। DG लेवल से ऊपर ही आते हैं, DG लेवल से ऊपर आते हैं।